नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ हैं मिस प्राची श्रीवास्तव जी, जिनका एसएससी स्टेनोग्राफर 2015 से इनकम टैक्स स्टेनो के लिए चयन हुआ था। स्वागत है प्राची मैम आपका। धन्यवाद। मैं चाहूँगा प्राची जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राची श्रीवास्तव है। मैं शिवपुरी से हूँ। मुझे इनकम टैक्स में कार्य करते हुए 4 साल हो गए हैं। प्राची जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज एन एस्पायरेंट आपकी क्या जर्नी रही? आपने और कौन कौन से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में चयन हुआ? तो कृपया आप उन पर अपना प्रकाश डालिए। मैंने 12th मैथ से किया था। उसके बाद से ही मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया जो IBPS का है। फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का भी हुआ था मेरा प्री, और फिर पोस्ट ऑफिस का भी हुआ। पर इसके बाद ये सब प्री होने के बाद मैंने स्टेनो की ओर स्विच कर लिया। इन सब में प्री होने के बाद मेरा मेंस नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई थी ये मेंस सिलेक्शन में। तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं स्टेनो करूं, तो फिर मैंने स्टेनो की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा, तो आपने स्टेनो को पहले सीखा था या आपने प्रीलिम्स के लिए पहले प्रिपरेशन की थी? मैंने प्रीलिम्स के लिए पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। स्टेनो चल रही थी पर उस स्पीड में नहीं आई थी मेरी, ठीक थी, एवरेज। आपको परफेक्ट स्पीड लाने के लिए, जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में 80 की स्पीड चाहिए होती है, आपको 0 से 80 तक की स्पीड लाने में आपको लगभग कितने मंथ लगे थे? 0 से 80 तक तो नहीं, जब मेरा प्री हुआ था तब मेरी बहुत इनिशियल स्टेज थी स्टेनो की। उसके बाद स्पीड लाने के लिए मैंने प्री से मेंस का जो टाइम होता है उसमें ही की थी। लगभग कितना समय लगा था? लगभग 4-5 महीने लगे थे स्पीड लाने के लिए। प्राची जी, इसके अलावा भी मुझे जहाँ तक याद है, आपने 2016 का एग्ज़ाम दिया था। आपका MP में आप फर्स्ट आई थी और आपकी ऑल इंडिया रैंक 14 थी, आई थिंक 14 थी। तो उसके बाद आपकी अच्छी रैंक थी और शायद आप जॉब भी कर रही थी उस टाइम पर। फिर जब आप स्किल देने के लिए गई तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वो क्या वजह रही थी? ये मैंने जब प्री दिया था 16 का, उसके पहले ही मुझे पता चल गया था कि मेरी 15 की जॉब लग गई है। तो उस वजह से जॉब का बर्डन था और थोड़े मेरे कुछ पारिवारिक कारण थे जिसकी वजह से मैं मेंस की तैयारी नहीं कर पाई थी, तो वो इतना अच्छे से नहीं दे पाई थी मैं। आपकी इनिशियल पोस्टिंग कहाँ पर हुई थी? मेरी अहमदाबाद थी। अहमदाबाद 2 साल रहने के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र इंदौर हो गया, तो इंदौर हूँ अभी। प्राची जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप एस्पायरेंट थी तो आपने कौन कौन सी बुक्स किस किस सब्जेक्ट के लिए आपने प्रेफर किया था? इंग्लिश के लिए मैंने RS अग्रवाल ली थी, और फिर MB पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो ली थी प्रैक्टिस के लिए। और जीके के लिए? जीके के लिए ल्यूसेंट ली थी और कुछ मेरे पर्सनल नोट्स थे। और रीजनिंग के लिए क्या सजेस्ट करेंगी आप? रीजनिंग के लिए मैंने प्रैक्टिस की थी, बस जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, और रीजनिंग तो प्रैक्टिस बेस्ड होती है पूरी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसा कि आपको पता हुआ कि अब जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आपके टाइम पर पहले ऑनलाइन मॉक्स नहीं होते थे और ऑनलाइन का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आते हैं और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगी? कंपटीशन तो पहले भी था, पर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का अंतर हो गया है अभी। और फिर ये देखा जाता है कि जो CGL के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, तो कंपटीशन जाहिर है यूजुअली बढ़ ही जाता है। और फिर इसमें फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और रेपुटेटेड जॉब है। रेपुटेटेड जॉब है, प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस तरफ रुझान बढ़ा है युवाओं का। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफर से, एसएससी स्टेनोग्राफर इनकम टैक्स स्टेनो से क्या इंस्पेक्टर तक प्रमोट हो सकते हैं? जी, इसमें हमको पहले एक मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद एक और इंस्पेक्टर का होता है, फिर हम सीधे स्टेनोग्राफर्स के लिए रिजर्व रहता है इंस्पेक्टर के लिए, तो सीधे इंस्पेक्टर पे प्रमोट होते हैं। प्राची जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखो, स्टेनोग्राफर्स का काम तो बहुत बैलेंस्ड रहता है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है। जो हायर अथॉरिटी हमको एलोकेट करती है वही करते हैं, और यूजुअली वो टाइपिंग और जो भी हमारे इनकम टैक्स ITVA से रिलेटेड ही होता है, और इसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं है।
वर्क प्रेशर नहीं है तो आप अपने फैमिली के लिए टाइम पूरा दे सकते हो, और सैटरडे संडे वीकेंड मिलता है, और सैलरी पर्क्स, ये मेडिकल फैसिलिटीज़ और क्वार्टर्स भी हैं। तो ओवरऑल अच्छा जॉब है। अच्छा, मतलब कि आप इस जॉब से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड। मैम, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इनको क्यों सलाह देना चाहेंगी कि ये लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करें? भारत में यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसके बाद एसएससी, सीजीएल, और युवाओं का एक सपना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनने का, जो कि आप स्टेनोग्राफर के थ्रू भी पूरा कर सकते हो। इसमें जो एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसके बाद 3 साल बाद आप प्रमोट होकर सीधे इंस्पेक्टर की जॉब पा सकते हो, जो मुझे लगता है कि आसान तरीका है सीजीएल से। क्योंकि बहुत से मैथ वाला, हाँ जी, क्योंकि सीजीएल में हम देख रहे हैं आजकल कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। मैथ्स जिनका कमज़ोर है वो भी इसको स्टेनोग्राफर के थ्रू अपने इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद प्रमोशंस के जो प्रोसीजर है वो सेम ही है जो सीजीएल के इंस्पेक्टर का होता है। तो मैं समझती हूँ ये आसान रास्ता है अपनी ड्रीम जॉब को पाने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, कंपटीशन तो बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो जो बिगनर्स हैं उनको मैं यही कहूँगी कि उचित मार्गदर्शन में वो अपनी तैयारी करें, और जो 2-3 साल से कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धन्यवाद बहुत बहुत प्राची जी आपका। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि और भी इंटरव्यूज़ आपको चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप प्राची जी को फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक प्राची जी की आईडी की मैंने दी हुई है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, और अपने कोई भी सवाल हैं तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।